उसने दारू पी के मार दिया और मेरी छोटी बहन 10 साल की है, इसके साथ शादी करने को लिए बोल रहा था। रोज मारता था, धमकाता था, उसके खुद के ठेके हैं दो। उत्तर प्रदेश के एटा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हिला के रख दिया। एक शराब ठेकेदार जिसका नाम उपेंद्र था, उसने तीसरी शादी की लालच में अपनी दूसरी पत्नी की भी हत्या कर दी। हत्या उसने इस तरीके से की कि उसकी जो दूसरी शादी हुई थी, उसकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तीसरी शादी की लालच को लेकर उसने अपनी दूसरी पत्नी की बड़ी बेरहमी से गला घोट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार उपेंद्र नाम है आरोपी का। इसकी पहली शादी 2009 में पूजा से हुई थी। उनके 3 बच्चे हुए थे। संदिग्ध परिस्थितियों में पूजा की मौत हो गई। हत्या का आरोप लगाया गया। उपेंद्र कुछ दिन के लिए जेल में भी गया था। जेल में जाने के बाद घर वालों में फैसलानामा हो गया, राजी रिश्मा हो गया। फिर उपेंद्र की शादी उसकी साली से हो जाती है। काजल उसका नाम था जिससे उसकी शादी होती है। वह उससे 12 साल उम्र में छोटी थी। दोनों के एक बेटी हो जाती है। बेटी होने के बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा होने के लिए लगता है। उपेंद्र उसे आए दिन शराब पी के उसे मारने के लिए लगता है कि तूने बेटी को जन्म क्यों दिया। फिर वह देखता है कि उसकी 10 साल की एक और साली है। वह जब घर पे आती तो उसे लालच थी कि मैं अब शादी इसी से करूंगा और इसकी मुझे हत्या करनी है। जानकारी के अनुसार में पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान सब लोग बाहर गए हुए थे। काजल इसलिए घर पे अकेली थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। घर में पार्टी चल रही थी। पार्टी चलने के बाद घर पे वह अकेली थी तो वह अपनी बहन रीना के पास फोन करती है और रीना से कहती है कि तू मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। जब वह उसे खाने के लिए लेकर आती है तो उसकी लाश बेड पे पड़ी हुई थी और जो उसकी 2.5 साल की बच्ची थी वह भी मौके से फरार थी और उसका पति भी मौके से फरार था। जहां रीना ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 5 बहन है। पहली बहन पूजा की शादी उपेंद्र से हुई थी, दूसरी रीना जिसकी शादी उसके भाई से हुई और तीसरी काजल जिसकी शादी उपेंद्र से हुई। अब चौथी जो उनकी बहन है जिसकी उम्र 10 से 12 साल है, वह उससे शादी करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट की हत्या कर दी। जहां आरोपी उपेंद्र ने रीना के पास फोन किया है और उसे धमकी दी है कि अगर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया तो जो मेरे साथ 2.5 साल की बच्ची है इसकी भी मैं बड़ी बेरहमी से हत्या कर दूंगा। यह सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आती है। पुलिस काजल की लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खबर आने का इंतजार है। जहां उपेंद्र के नाम और एक व्यक्ति के नाम दर्ज तहरीर दी गई है। अब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और आरोपी का पता लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। पिता का नाम? लाल। गांव कौन सा है आपका? शमशाबाद। यहाँ एटा पोस्टमार्टम घरे आई हूँ। कौन खत्म हुआ है? मेरी बहन छोटी। क्या नाम था उनका? काजल। कहाँ शादी हुई थी? टाड़े नंगरा, जैथरा के पास। हाँ। पति का नाम क्या था उसको? उपेंद्र। कैसे खत्म हो गई? उसने दारू पी के मार दिया और मेरी छोटी बहन 10 साल की है, इसके साथ शादी करने को लिए बोल रहा था। रोज मारता था, धमकाता था, उसके खुद के ठेके हैं दो। इसीलिए वो घमंड बहुत दिखाता था। कब शादी हुई थी? शादी हुई थी उसकी कोरोना महामारी में, 4 साल हो गए। कोरोना टाइम पे हुई थी शादी। 2.5 साल की उसकी बच्ची है। अच्छा, इससे पहले कभी उसको प्रताड़ित किया था? आपको बहुत पता बार चला? करता था। अभी 5 महीने बाद मैंने बुलाई, वो मेरे घर से लड़के ले आया रात में गाड़ी से। अच्छा। और मेरी बच्ची को लाके मार दिया बेड पे। कब की घटना है आपको? ये कल की है। सूचना कैसे मिली आपको? हम वहीं पे थे। अच्छा, आप वहीं पे थे। हम थोड़ी उससे दूर रहते हैं। वो कहीं रहती है, हम कहीं रहते हैं। तो आपकी भी ससुराल वहीं आसपास है? हम उसके देवर के लिए हैं। अच्छा, एक ही परिवार हम के उसके हैं। देवर के लिए हैं।